हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है, जब आपको कैश बुक का अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन होता है। देखो, जिसका भी बैलेंस आपको गिवन है ना, जो दूसरी बुक है उसके साथ आपको टोटल मैच करना है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। Akhil's cash book with the bank statement of his overdraft balance in the month of November. नवंबर मंथ की आपकी इक्वेशंस दी है। नंबर 1 है कैश बुक शो है ओवरड्राफ्ट दी है। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट a check 75,000 drawn on his saving account had drawn on his current account. Check 7 lakh drawn and entered in the cash book have not been presented. Check amounting 6 lakh sent to the bank for collection but not entered even through in the cash book have not been credited by the bank. Bank charges as per bank statement not recorded in the cash book. Interest amounting to rupees 3,50,000 paid directly into the bank but not entered in the cash book. Wrong credit was given by the bank on 29 November and reversed it on 10th December. देखो, सबसे पहले हम जब बीआरएस का स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला रूल ही हमारा ये होता है कि आपको बैलेंस चेक करना होता है कि किसका गिवन है, कैश बुक का या फिर पासबुक का। हमें इस क्वेश्चन में जब हमने रीड किया तो आपको जो बैलेंस गिवन है वो किसका गिवन है, कैश बुक का। जिसका बैलेंस गिवन होता है, दोनों बुक्स के आप नेम लिखा करो नीचे, हर इक्वेशन आपको करके देखनी है। कैश बुक का बैलेंस गिवन है और दूसरे के ऊपर आप ऐसे टिक लगाना है आपको। क्यों लगाया मैंने टिक? क्योंकि जो इसका टोटल होगा ना, मुझे उसी के सेम टोटल के इक्वल करना है। अब आपको बैलेंस जो होते हैं दोनों का पता होना चाहिए। कैश बुक का देखो, चाहे वो पासबुक है या फिर कैश बुक है, अगर आपको दोनों का फेवरेबल बैलेंस दिया, दोनों का फेवरेबल क्या होता है, प्लस होता है, और दोनों का अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट दोनों का ही क्या होता है, माइनस होता है। अब एक का आपको पता होना चाहिए, बाकी सारे अपोजिट होते हैं। इसका कैश बुक का आपका याद रखो, डेबिट पॉजिटिव होता है और क्रेडिट माइनस होता है। अब इसका, ये दोनों अपोजिट होती हैं। अगर इसका फेवरेबल डेबिट है तो इसका फेवरेबल क्या होगा, क्रेडिट होगा, और इसका अनफेवरेबल डेबिट होगा। तो सबसे पहले आपको बैलेंस टिक करने हैं, उसके बाद आपकी इक्वेशंस आपको प्लस माइनस करनी है। हम प्लस माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, ओवरड्राफ्ट कैश बुक। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्या होता है, माइनस होता है, तो हम माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वाली कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी। अब नेक्स्ट इक्वेशन, हर इक्वेशन को आप यहाँ पर करके देखेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। देखो, जब भी अंडरकास्ट हो या फिर ओवरकास्ट हो, जब जिस बुक का आपको अंडरकास्ट बोल रहा है, आपको उसका ये पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक की पेमेंट साइड क्या होती है, माइनस होती है। तो कैश बुक में आप क्या कर दो, ऐसे माइनस कर दो, कितना, 15,000। देखो, जिस बुक में अंडरकास्ट बोला है, जैसे कैश बुक में क्या है, ये अंडरकास्ट है, आपको ये पता चल गया कि माइनस वाला है, ठीक है। अब दूसरी बुक में आप उसको अपोजिट कर दो, दूसरी बुक में आप क्या कर दो, अपोजिट कर दो, उतने ही बैलेंस से, जितना बैलेंस आपने यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ पर क्या है, कम है, माइनस है, तो दूसरे वाले में आप उतना ही ओवर कर दो, उतना बैलेंस आप एक्स्ट्रा लिख देंगे। जैसे यहाँ पे -15 है, तो यहाँ पे आप कितना कर दोगे, -30 कर दोगे, ओवर कर दोगे, उतना ही बैलेंस आप डबल कर देंगे, उतना ही, जैसे -15 है तो उधर क्या कर दोगे, 30 कर दोगे। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों का टोटल, हमारा क्वेश्चन क्या है, बैलेंस किसका है, कैश बुक का, हमें टोटल किसका मैच करना है, पासबुक का। यहाँ पर कितना माइनस हो रखा है, 30 माइनस है, हमें कितना टोटल चाहिए, -30, और इधर कितना है, -15, तो मुझे इसको -30 बनाना है, क्योंकि मुझे सेम टोटल करना है। मुझे -30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम 15,000 को और माइनस करना पड़ेगा, तभी वो माइनस माइनस प्लस होके 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर कहाँ जाएगा, ये माइनस वाले कॉलम में जाएगा, इस वाले कॉलम। बहुत इजी होता है अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। देखो, जहां पर अंडरकास्ट है, मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ, उस वाली बुक में ऐसे कम कर दो, कम, ऐसे एरो नीचे की लगाया, आपको ये पता होना चाहिए माइनस क्या है, उसका ही डबल आप अगले में क्या कर दो, डबल माइनस कर दो, ठीक है। अगर ओवर होता है तो उल्टा कर देंगे, ठीक है। अंडरकास्ट में क्या होता है, सेम। नेक्स्ट वाला देखो, एक चेक इशू किया फ्रॉम सेविंग अकाउंट से। चेक इशू का मतलब क्या होता है, हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया कि पेमेंट चली जाएगी। देखो, हमने क्या किया, एक चेक इशू किया, इशू का मतलब
पेमेंट चली जाएगी। हमने सेविंग अकाउंट से सोचा था कि माइनस हो जाएगा, लेकिन वहां पे बट ड्रॉन फ्रॉम करंट अकाउंट, दिस मीन्स वहां पर पासबुक की बात करें, हमने क्या किया, कैश बुक में माइनस कर दिया, कितना, 75,000 इशू, यहाँ पे क्या किया 75, हमने सोचा कि सेविंग अकाउंट में से जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे दूसरे अकाउंट से चला गया, मतलब हमारे अकॉर्डिंग सेविंग अकाउंट से वहां पर वो नहीं गया। तो इसका मतलब जहां पर जिस बुक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है ना, तो वहां पर वो क्या कर दो, जीरो। जैसे सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पर भी सेविंग अकाउंट से माइनस होने चाहिए थे, लेकिन वहां पर वो ट्रांजेक्शन नहीं हुई, वो दूसरे गलत अकाउंट में हो गए। तो यहाँ का टोटल अब क्या है, मुझे टोटल किसका लेना है, इसका लेना है, टिक लगा। अब यहाँ पे टोटल क्या है, जीरो है, तो मुझे इसको सेम जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब जीरो जीरो करना होता है तो मुझे सेम अमाउंट अपोजिट बैलेंस करना पड़ता है। ये माइनस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, तभी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये 75 कौन से कॉलम में जाएगा, प्लस वाले कॉलम में। हर इक्वेशन को आप करके देखोगे तभी आप इजिली बीआरएस समझ पाओगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है ए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड है, नॉट क्लियर्ड है, तो इसका मतलब पासबुक की बात कर रहा है। आपने चेक इशू किया, हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे 7 लाख किया, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुआ। अब यहाँ पे जीरो है तो मुझे भी इसको सेम क्या करना है, जीरो, क्योंकि मुझे इसका टोटल, इसको सेम जीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्लस करना पड़ेगा। तो ये भी कहाँ जाएगा, इस वाले कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट देखो, चेक सेंड फॉर कलेक्शन, सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब आपने जमा करने के लिए भेजा, ये सारी हो गई। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 6 लाख, आपने जमा करने के लिए भेजा, हमने अपने अकॉर्डिंग क्या कर दिया, 6 लाख प्लस कर दिया, लेकिन वहां पर वो नहीं गया, नॉट सेंड फॉर कलेक्शन, वहां पे वही क्रेडिट नहीं हुआ। अब यहाँ पे जीरो है तो मुझे सेम जीरो करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कौन से कॉलम में जाएगा, माइनस वाले कॉलम में। अब नेक्स्ट देखो, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस हमेशा पे होते हैं, बैंक चार्जेस हुए होंगे लेकिन आपने कैश बुक में एंट्री नहीं करी है, तो इसका मतलब जिसमें एंट्री नहीं हुई वहां पे जीरो कर दो, इसका मतलब बैंक चार्जेस यहाँ पर क्या हो गए हैं, माइनस हो चुके हैं, इसमें एंट्री नहीं हुई वहां जीरो करो। अब यहाँ माइनस है और यहाँ जीरो है, तो मुझे तो यहाँ का टोटल करना है, इधर का टोटल कितना है, -75, तो मुझे भी सेम क्या करना पड़ेगा, माइनस, तभी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये कौन सी साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, देखो जब पेड का मतलब ये नहीं है कि बैंक ने पे किया, इंटरेस्ट डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक, बैंक के अंदर आया है अमाउंट, इंटरेस्ट डायरेक्टली बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, जिस बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई वहां पर जीरो कर दो। अब यहाँ पे इंटरेस्ट बैंक के अंदर आया तो मतलब यहाँ पर आया है, मतलब बैंक के पास जमा हुआ है 350, अब यहाँ पे जीरो है तो यहाँ का टोटल क्या है, मुझे तो सेम टोटल करना है, इधर 350 है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही सेम 350 को प्लस करना पड़ेगा। तो ये कौन से कॉलम में जाएगा, प्लस वाले कॉलम में। ये भी हो गया। लास्ट एंट्री, रोंग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, बैंक का क्रेडिट का मतलब देखो, पहले हमने चार्ट बनाया ही हुआ है, रोंग क्रेडिट गिवन बाय बैंक ऑन 29 नवंबर, 30 नवंबर की है, तो 30 नवंबर से पहले ही वहां पे क्या हो रखा है, क्रेडिट हो रखा है इतना, बट रिवर्स ऑन 10 दिसंबर, जब जिस मंथ की आपकी बीआरएस होता है उस डेट के बाद अगर कोई एंट्री होती है तो वो जीरो होती है। वहां पे बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, देखो बैंक का मतलब पासबुक, पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या है, प्लस है, तो दिस मीन्स यहाँ पे क्या हो रखा है, 1 लाख ऐसे प्लस हो रखा है, लेकिन यहाँ पर एंट्री नहीं हो रखी है क्योंकि यहाँ पे प्लस हमने मैचिंग किया 29 नवंबर तक तो हो रखा था, लेकिन उसके बाद ये करेक्शन कब हुआ है, बाद में, तो अब यहाँ पे प्लस है तो मुझे भी सेम क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये कौन से कॉलम में आएगा, इस वाले कॉलम में। अब लास्ट में हमने सारी इंफॉर्मेशन कर ली, लास्ट में आपको दोनों साइड्स का क्या करना होता है, टोटल करना होता है। अब वैसे क्या होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपका जैसे हमारा जो ओवरड्राफ्ट है, जैसे हमारा ओवरड्राफ्ट था, तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन अभी जब हमने देखा अपोजिट आंसर आता है, जैसे क्रेडिट बैलेंस कैश बुक है तो आंसर क्या आना चाहिए था, डेबिट आना चाहिए था, जहां से आप स्टार्ट करते हो जिस कॉलम से उसी साइड का टोटल क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने चेक करा कि आपका अपोजिट इस साइड का टोटल क्या है, आपका ज्यादा है, मैंने इस साइड का टोटल किया तो वो 12 लाख
25,000 आ रहा है, और इस साइड का मैंने चेक किया कम आ रहा है, तो इसमें से आप ये सब क्या कर दोगे, ऐसे माइनस कर दोगे, तो दोनों साइड्स का टोटल आपको क्या करना है, इक्वल करना है। तो वो जो आ रहा है 152500 आ रहा है। अदरवाइज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं ना, इस जहां से आप स्टार्ट, जैसे माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट किया तो माइनस वाले का ही टोटल ज्यादा आता है, लेकिन अभी हमने इसमें चेक किया तो उल्टा हो रहा है, तो इस साइड का टोटल ज्यादा आता है। तो कोई बात नहीं, जहां से आपने स्टार्ट किया सेम, अगर अपोजिट टोटल से क्रेडिट बैलेंस आपका कैश बुक का था, तो क्रेडिट बैलेंस से क्या आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, वो आप चेक कर लोगे कि किस साइड का टोटल ज्यादा है। आपको दोनों साइड्स का टोटल क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। हर इक्वेशन में आप ऐसे करके देखोगे जैसे मैंने आपको करके दिखाया। अगर आपको स्टिल कोई भी एंट्री क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका आंसर आपको मिल जाए।